नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल किस्से कहानियों में। दोस्तों, उत्तराखंड से माँ भगवती दुर्गा का संबंध काफ़ी गहरा है, क्योंकि कोई उनको अपनी दिशा ध्यानी के स्वरूप में पूजता है तो कोई उन्हें अपने ससुराल पक्ष का मानकर उनकी पूजा करता है। सब माता को अपने परिवार का एक हिस्सा मानते हैं। कहीं माता अपने शांत स्वरूप में अपने भक्तों को दर्शन देती है तो कहीं माता अपने काली स्वरूप में विराजमान है। लेकिन स्वरूप कोई भी हो, माता अपने भक्तों के कष्टों का निवारण और उनकी इच्छाओं और मन्नतों को माता पूरा करती है। ऐसा ही एक धाम पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित है, जिन्हें हम माँ ज्वाल्पा देवी के नाम से जानते हैं। इस स्थान में माँ भगवती ने एक दिव्य ज्वाला के रूप में अपने भक्त को दर्शन दिए थे, इसलिए उन्हें माँ ज्वाल्पा के नाम से जाना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार दैत्यराज पुलोम की पुत्री ने देवराज इंद्र को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती की घोर आराधना इस स्थान में की थी। माँ भगवती पार्वती ने सची को दिव्य ज्योति के रूप में दर्शन दिए थे और उनकी मनोकामना पूरी होने का आशीर्वाद दिया था। बाद में माता के आशीर्वाद स्वरूप देवराज इंद्र का विवाह सची से संपन्न हो जाता है। आज भी कन्याएं इस स्थान पर माता से अपने लिए सुयोग वर की कामना लेकर आती हैं और माता उनकी कामनाओं को पूरा करती हैं। दोस्तों, ज्वाल्पा देवी ही नहीं अपितु संपूर्ण गढ़वाल, संपूर्ण उत्तराखंड का इतिहास लिखित रूप से ना होने के कारण यहाँ की जो किस्से और कहानियां हैं वो कई टुकड़ों में, कई लोक गाथाओं में सुने जाते हैं। हम अपनी कहानी में उन सभी हिस्सों को क्रमबद्ध जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहते हैं 7वीं शताब्दी में जब आदि गुरु शंकराचार्य अपने उत्तराखंड के भ्रमण में कई शिव पीठों की स्थापना कर रहे थे तो उनको माँ भगवती की शक्तियों का एहसास भी होता है, जिस कारण उन्होंने माता से क्षमा प्रार्थना स्वरूप देव अपराध क्षमापन स्तोत्र की रचना की और फिर शैव पीठों के साथ साथ शाक्त पीठों की भी स्थापना की। कहते हैं इस स्थान पर उन्होंने माँ भगवती की घोर आराधना की थी और माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए थे। ब्रिटिश शासन काल में मिस्टर ट्रेड व मिस्टर विकेट साहब के पौड़ी बंदोबस्ती कागजात 1816 से 1860 ईस्वी से ज्ञात होता है कि ज्वाल्पा देवी मंदिर का निर्माण पवार वंशी राजा चांदपुर की आज्ञा पर पंडित सोमनाथ सती थपलियाल द्वारा किया गया था। इस विषय में जो कहानी है वह मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में गढ़वाल रियासत की सेना में एक मोड़ कफोला नाम का वीर भड़ हुआ करता था। कहते हैं कि वह नमक का ढांकर लेकर यहाँ से गुजर रहा था। वह इस स्थान में कुछ समय विश्राम के लिए रुका और जब फिर से अपना नमक का बोरा उठाने लगा तो वह अपने बोरे को उठा नहीं पाया। जब वह नमक के बोरे को खोलकर देखता है तो वह उसमें एक शीला रूपी पत्थर को देखता है, जिसे वह वहीं छोड़कर राज दरबार पहुंच जाता है और सारा किस्सा राज दरबार में राजा को सुनाता है। कहते हैं कि राज दरबार में मोड़ कफोला का खूब उपहास उड़ाया जाता है, लेकिन उसी रात माँ ज्वाल्पा राजा के सपनों में जाती है और बताती है कि मैं मोड़ कफोला के नमक के बारे में इस स्थान में आई हूँ और यह स्थान मुझे अति प्रिय है। अतः मेरी आज्ञा है कि आप आदि बद्री के कुल पुरोहितों में से एक पुरोहित भेजकर मेरी यहीं पर स्थापना करें। मैं आपके सारे कष्ट को हर लूंगी। वैसे भी 15वीं शताब्दी में पवार वंशी राजा उस समय रुहेलों, कुमायूं और मराठाओं के आक्रमणों से काफी परेशान थे। अतः राजा आदि बद्री के कुल पुरोहितों में से एक पुरोहित पंडित सोमनाथ सती थपलियाल को भेजते हैं। वह माता को नयार नदी के तट पर प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। कहते हैं माँ ज्वाल्पा की कृपा से राजा के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जिससे खुश होकर राजा मोड़ कफोला को मरोड़ा चौंदकोट की पूरी जागीर दे देते हैं, जो कि ब्रिटिश काल में कफोल सिंह पट्टी के नाम से जानी जाती है और मोड़ कफोला के वंशज कफोला विष्ट कहलाए जाते हैं। कहते हैं कि थपलियाल जाति के लोग काफी दूर से यहाँ आकर माता की पूजा अर्चना किया करते थे, जिसके लिए उन्हें काफी लंबी यात्राएं करनी पड़ती थी, जिससे कई बार वह समय पर मंदिर में नहीं पहुँच पाते थे। इसलिए उन्होंने अपने पुजारी का अधिकार अर्थवाल जाति को सौंप दिया, जिनका मंदिर के निकट ही गांव हुआ करता था। यह अधिकार एक अनुष्ठान में उन्हें दिया गया था, जिसमें थपलियाल जाति की कन्या का विवाह अर्थवाल जाति के युवक से हो रहा था। उस दिन विधिवत रूप से अर्थवाल जाति को मंदिर का मुख्य पुजारी घोषित कर दिया गया और मंदिर से जुड़ी हुई सारी संपत्ति अर्थवाल जाति के सुपुर्द कर दी गई। इसलिए थपलियाल जाति को माता का मायका पक्ष और अर्थवाल जाति
जाति को माता का ससुराल पक्ष माना जाता है। बाद में कहा जाता है कि अर्थवाल जाति के ही स्वर्गीय दत्तराम अर्थवाल के स्वप्न में माता आती है और उनको उनके मंदिर का पुनर्निर्माण के लिए कहती हैं। तो स्वर्गीय दत्तराम अर्थवाल और उनके पुत्र बूथाराम अर्थवाल सन 1892 में माता के वर्तमान मंदिर का निर्माण करते हैं। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में राजा प्रद्युमन शाह ने 11.82 एकड़ सिंचित भूमि मंदिर को दान की थी ताकि यहाँ अखंड दीपक हेतु तेल की व्यवस्था के लिए सरसों का उत्पादन हो सके, क्योंकि जब से मंदिर का निर्माण हुआ था तब से माता को ज्वाला के स्वरूप में वहाँ माता का अखंड दीपक जलाया जाता है। ज्वालपा धाम में माता ज्वालपा के अलावा माता काली, शिवजी, भैरवनाथ और हनुमान के भी मंदिर हैं। ब्रिटिश सरकार के वर्ष 1909 में किए गए एक सर्वे के अनुसार ज्वालपा देवी की अष्टबली मेले में जुटने वाली भीड़ गढ़वाल मंडल के मेलों में हर वर्ष सबसे ज्यादा जुटने वाली भीड़ मानी गई है, जिसकी संख्या लगभग 4 से 5 हजार हुआ करती थी। चैत्र नवरात्रों और शारदीय नवरात्रों में मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिलती है और कई देश विदेशों से माता के भक्त माता के दर्शनों के लिए मंदिर में आते हैं। यहाँ पर मंदिर समिति द्वारा एक धर्मशाला का संचालन भी किया जाता है, जहाँ पर भक्त आकर रात्रि विश्राम कर सकते हैं और माता के दर्शनों का आनंद ले सकते हैं। मंदिर समिति के ही द्वारा ज्वालपा धाम में एक संस्कृत विद्यालय का संचालन भी किया जाता है, जहाँ पर बच्चों को वेद वेदांग और कर्मकांड की शिक्षा दी जाती है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। माँ ज्वालपा आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करे, यही माता से हम कामना करते हैं। जय माँ ज्वालपा। मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुते महो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुते कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं जाने माता स्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेर ज्ञानेन द्रवेण विरहेण लसतया विधेया सख्यत्वा तव चरणयोर्याश्च्युतिरभो तदेतत्क्षन्तव्यं जननी सकलो